हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृतनामे से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 221 पर फरमाया गया है, धर्म कर्म। माया को मोहिनी इसलिए कहा जाता है कि वह अच्छे भले और समझदार लोगों को ऐसे विश्वासों में उलझा देती है जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती। इस प्रकार के बहुत से प्रचलित विश्वासों में से एक यह है कि किसी मंत्र, वाक्य या पुस्तक में लिखित बात का उच्चारण या पाठ परमार्थ के लिए अति लाभदायक कर्म है। उस छली नागिन ने के भरमाए भोले भाले लोग यह भी बड़ी शान से कहते हैं, जो कुछ वे आंखों से पढ़ते या जिह्वा से दोहराते हैं उसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा पर चलना जरूरी नहीं, बल्कि पाठ की सामग्री के सार भाव को समझने का प्रयत्न भी अनावश्यक है। सच्चे उपदेश पर चलना सचमुच काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ मनपसंद बातों का त्यागना और कुछ नापसंद बातों को अपनाना पड़ता है। उसके तत्व को ग्रहण करने के लिए भी मन की एकाग्रता और बुद्धि के यत्न के बिना काम नहीं चलता। इसलिए इस प्रकार के सारे झंझट से बचने के लिए निश्चय कर लिया जाता है कि पाठ खुद करना या कुछ भेंट करके किसी और से करवा लेना एक ही बात है। परिणाम यह होता है कि मन और चित्त से खुद पाठ करना तो दूर रहा, जहाँ वह किया जा रहा है वहाँ उसके फल का इच्छुक शारीरिक तौर से भी उसके आसपास नहीं होता। परंतु संतों महापुरुषों की वाणी से ये पता चलता है, किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ, पुस्तक या मंत्र का पाठ केवल पाठ अभ्यासी द्वारा खुद किए जाने पर भी दूर नहीं ले जाता। वह उसी प्रकार निरर्थक होता है जिस प्रकार पानी को बिलोना, शायद उससे भी कहीं निरर्थक। यही नहीं, इस सस्ती और आसान साधना से आध्यात्मिक तरक्की कर लेने का गुमान हो जाता है और फिर सच्चे मार्ग पर चलना तो दूर रहा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। धर्म पुस्तकों को पढ़ लेने मात्र की उपयोगिता के बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं कि हो सकता है आपने इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि उनसे घर के गोदाम भरे पड़े हैं। अगर उन्हें कहीं बाहर से ले जाना हो तो उनसे कितनी ही बैलगाड़ियां भर जाती हैं, बैलों और ऊँटों के काफिले लद जाते हैं। उनको किसी नदी आदि के पार ले जाने के लिए कई नावों की आवश्यकता पड़ती है। उनका पाठ आपने ऐसी गंभीरता के साथ जारी रखा है कि उसमें महीने ही नहीं, वर्ष भी नहीं, पूरी उम्र गुजार दी है, जीवन की हर सांस उसके लेखे लगा दी है, तो भी ये सारे यत्न व्यर्थ ही थे, क्योंकि उस पाठ से आप अपने होमे की लपटों में और अधिक ईंधन फेंकते रहे हैं, अपने अहंकार में ही वृद्धि करते गए हैं। आपको प्रभु की दया का पात्र बनाने वाली वस्तु तो और ही थी, नाम। और पुस्तकों का पाठ चाहे वह और कुछ भी हो, नाम नहीं होता। लेकिन पढ़ते रहने से तो मनुष्य अपने आप को और तपाता और दुखी करता है। गुरु अमरदास जी के अनुसार अगर किसी ने सारे शास्त्रों, स्मृतियों आदि को पढ़ लिया हो, केवल पढ़ ही ना लिया हो, वह उनको पढ़ाने की योग्यता भी रखता हो, उनको पढ़ाने का उससे अभ्यास भी हो, फिर भी जब तक वह सद्गुरु की शरण में ना जाए तत्व वस्तु उसके पल्ले नहीं पड़ती और अपने आप किया गया प्रभु भक्ति का यत्न फलीभूत होने के बजाय दुखों का कारण बन जाता है। गुरु अर्जन साहिब ने उक्त विचार का समर्थन इन शब्दों में किया है, चाहे कोई चारों वेदों को पढ़ ले, सब स्मृतियाँ, कुल शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, तो भी वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा। निज धाम में तो उस व्यक्ति को आदर मिलता है जो गुरु की शिक्षा पर चलते हुए प्रभु के नाम की कमाई करता है। सच तो यह है कि परम गति के इच्छुकों के लिए पढ़ने की परमात्मा ने कोई शर्त ही नहीं रखी। गुरु नानक साहब बताते हैं कि अपने आप को छोटे से बड़े कष्ट देने की तो बात छोड़ो, यदि आप अपने शरीर को करवत के द्वारा चिरा लें या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यज्ञ की अग्नि में होम दें, बल्कि अपने तन और मन दोनों को यज्ञ की लकड़ियां मानकर दिन रात जलाता रहे, या फिर अपने शरीर को पहाड़ की बर्फ़ में गला दे, तो भी ये होमे के रोग से मुक्त नहीं हो सकेगा। उसकी एक कष्टपूर्ण करनी किसी भी तरह नाम के अभ्यास की बराबरी नहीं कर पाएगी। अलग अलग लोगों ने अपने मन की सुनकर और मानकर पूजा करने के अपने अपने मनपसंद ढंग अपनाए हैं।
तीर्थ। अनेक लोग इस भ्रम में उलझे हुए हैं कि किसी विशेष स्थान पर बह रहे या स्थिर पानी में स्नान कर लेने से अगले पिछले सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है और इस प्रकार आत्मा कुदरती तौर पर मुक्ति की अधिकारी बन जाती है। इस फल की आशा के साथ वे प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए लंबे लंबे रास्ते नापते हैं। यह सही है कि अब महात्मा अपनी साधना को बाधा रहित रखने के लिए आबादी की शोर से दूर किसी नदी के किनारे, पर्वत की गुफा में या वन के एकांत में जाकर वास करते रहे हैं और उनके चरणों की धूलि पाकर ये स्थान पवित्र हो गए हैं। पर ना किसी स्थान पर पहुंचा कोई पानी और ना किसी जगह रहने या बैठने के काम आए कोई ईंट, पत्थर या वृक्ष ही करामाती बन जाते हैं। कर्मों के बीज बड़े सख्त होते हैं। ये किसी तीर्थ की हवा या पानी के मारने से नहीं मरते। इस ध्येय की पूर्ति के लिए किया गया गलत उपाय उल्टे उनके बढ़ने और फूलने में सहायक बन सकता है। जो मलिनताएं मनुष्य ने अपने जीवन काल में एकत्रित की हैं, उनका केश रंगने के रंग की तरह बाहरी लेप नहीं होता, ना ही किए कर्मों के लेखे छाती या मस्तक की चमड़ी पर अंकित होते हैं। शरीर पर फेंका हुआ तीर्थ का पानी तो दूर रहा, तेजाब तक उन पर असर नहीं करता। अच्छी तरह साफ की हुई तुम्बी बाहर से साफ सुथरी दिखाई देने लगती है, पर उसके अंदर चिपके कड़वेपन में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आता। इतना ही लाभ तीर्थ स्थान से मिलता है। कबीर साहब की वाणी में आता है, मेंढक तीर्थ पर स्नान करके चले नहीं जाते, 24 घंटे स्नान करते ही रहते हैं। यदि उनके इस अखंड पुण्य कर्म का कोई मूल्य होता तो वे खुद ही नहीं, उसके संपूर्ण कुल तर जाते। किसी एक तीर्थ का तो कहना ही क्या, अगर कोई 68 के 68 प्रमुख तीर्थों में डुबकी लगा आए, संसार के हर एक कथित धर्म स्थान पर हो आए और कर्मकांडी विशुद्धता की हर विधि अपना ले, तो भी वह मैला और ज्ञान के प्रकाश से रहित रहेगा। नामदेव जी को उनके गुरु ने संसार के सभी तीर्थ अपने हृदय के अंदर ही दिखा दिए, तो आपने निश्चय किया कि मैं अब इसमें ही स्नान करूँगा। बाहर के तीर्थों में रह रहे जल जंतुओं को क्यों परेशान करूं? वे तीर्थ नामदेव जी के ही अंदर नहीं थे, वे हर एक के अंदर हैं, आपके और मेरे अंदर भी। बस यह गुरु चाहिए जो उनको दिखा दे। जब सच्चे अमृत का सरोवर हमारे अंदर है तो फिर कहीं बाहर क्यों जाएं? दान के संबंध में ये जान लेना आवश्यक है कि सच्चा अभ्यासी ईमानदारी पूर्वक मेहनत से अपना गुजारा करता है और अपनी कमाई में से जितना हो सके उपकार के लिए खर्च करता है। दान शुभ कर्मों में से एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके द्वारा दया की भावना को बढ़ावा मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है, माया का मोह कम होता है। शायद इस बात को दोहराना गलत नहीं होगा कि कुछ हाथ से दिया जाए वह सही अर्थों में अपना होना चाहिए, और वह भी निजी उद्यम से की गई नेक कमाई। अगर कोई चोरी, डाका, गबन या धोखे द्वारा प्राप्त किया हीरा, रतन या आभूषण बिकता हुआ कई हाथों से निकल जाए, तो भी सुराग मिलते ही पुलिस उसे तुरंत कब्जे में ले लेती है और अदालत के हुक्म से उस रत्न को उसके असली मालिक को लौटा देती है। दुर्भाग्य से कब्जा बदल जाता है, स्वामित्व नहीं बदलता। प्रभु के घर का न्याय और भी सच्चा और पवित्र है। यह कैसे हो सकता है कि कोई पाप द्वारा धन कमाए और फिर उसका थोड़ा बहुत भाग धर्म स्थानों में चढ़ाकर परमेश्वर को खुश कर ले? इस प्रकार अंतर्यामी प्रभु को अपने कुकर्मों में साझी बनाने के इच्छुक उसे नहीं, स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं। दान देते समय पात्र कुपात्र भी देखना जरूरी है। अगर किसी निखट्टू का फकीरों जैसा वेश देखकर या उसका गिड़गिड़ाना मात्र सुनकर उसकी मांग पूरी कर दी जाए, तो बहुत संभव है वह हाथ आए पैसों से शराब या कोई अन्य प्रकार के नशे की लत पूरी करने चला जाए, या उसे मांस, मछली जैसी घटिया वस्तु खाने पर खर्च कर दे, और इसके परिणाम स्वरूप दान देने वाले पुण्य के स्थान पर पाप के अधिकारी बन जाए। किसी नंगे, भूखे, बीमार या अपंग की कोई सहायता करके फूल नहीं जाना चाहिए कि मैं बड़ा धर्मात्मा बन गया हूँ।
गुरु नानक साहब कहते हैं, अगर अनेक गायें, बढ़िया घोड़े, हाथी, ज़मीनें और यहाँ तक कि सोने के किले तक दान कर दिए जाएं, पर मन में उस दान का अहंकार आ जाए तो क्या लाभ हुआ। यह तो उसी प्रकार है जैसे कोई हाथी अच्छी तरह स्नान करके शरीर पर मिट्टी और धूल फेंक ले। धार्मिक उत्सवों के समय कई चतुर व्यक्ति मुर्गा पकड़े बैठा मिलता है। एक दयावान यात्री उसे 25 पैसे देता है और मुर्गे वाला उस मौत की प्रतीक्षा कर रहे जानवर की टांगों से रस्सी खोल देता है। मुर्गा उड़ जाता है और इस प्रकार वह यात्री अपनी तरफ से एक निर्दोष जीव की जान बचाने का पुण्य कमा लेता है। पर वह भला आदमी अपनी कुछ ही कदम आगे जाता है, मुर्गा फिर काबू कर लिया जाता है और फिर पहले जैसा कोई उदार हृदय उसके जीवन रक्षा के लिए पहुंच जाता है। उन नेक पुरुषों को भली भांति मालूम होता है कि मुर्गा कई रुपयों की कीमत का है और उसका मालिक केवल 25 पैसों के बदले उसे हाथ से नहीं गंवाएगा, लेकिन फिर भी वे अधिक हानि उठाए बिना अपने आप को जीव रक्षक होने का चकमा देना पसंद करते हैं। अगर किसी ने 150 भले आदमी इकट्ठे करके उनको खीर पूरी खिलाई हो और मनोरथ हो कि अपनी दान वीरता का प्रभाव डालकर आने वाले चुनाव में वोट हथियाना, तो ऐसे दान का क्या लाभ है। मन के कहे लगकर या देखा देखी किसी किए गए छोटे बड़े धर्म कर्मों का फल यमराज के दूत मार्ग में ही ले लेते हैं। जैसे किसी मुसाफिर की रेजगारी ठंडे पानी के गिलास या चाय के प्याले पर ही खर्च हो जाए। जब आत्मा अपना स्थूल शरीर त्यागती है तो उसे सूक्ष्म या लिंग शरीर मिल जाता है। यह शरीर 17 वस्तुओं का बना होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, मन और बुद्धि। यद्यपि इंद्रियों का रूप बदल जाता है तो उनकी वृत्तियों में अंतर नहीं आता, इसलिए शरीर को भूख प्यास आदि पहले की तरह ही सताती रहती है और उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यमदूतों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और वे अपने एहसानों के लिए कीमत वसूल करने से नहीं चूकते। इस प्रकार कर्मकांडी कर्मों के फल वहाँ पहुँचने से पहले ही बिखर जाते हैं जहाँ कर्मों का हिसाब होता है। इस प्रकार के कर्म करना कौड़ियाँ इकट्ठे करने के समान है। जिस वस्तु का मूल्य आधा पैसा भी नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए क्यों मेहनत करें। फिर मंडी का भी फर्क होता है। यहाँ उनका कोई कितना ही मूल्यवान समझता हो, प्रभु के बाजार में उनके मोल खोटे सिक्कों से अधिक नहीं हैं। कोई व्यक्ति 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, पूरी विधि से प्राणायाम करता हो, ध्यान लगाता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, अपने हाथों से भोजन तैयार करके खाता हो, शारीरिक शुद्धि का इतना ध्यान रखता हो कि कोई और उसको छू ना पाए, घर बार त्याग कर जंगल में बसता हो, तब भी अगर उसके नाम से प्रीति नहीं है तो उसका ऊपर कहे अनुसार सब किया कराया व्यर्थ हो गया। उससे प्रभु को दिल में बसा लेने वाला चंडाल कहीं अच्छा है। कबीर साहिब ने एक मालिन को किसी मूर्ति की पूजा के लिए पत्ते तोड़ते देखा तो उसके भोलेपन को देखकर तरस आया और उसको अच्छी मति देते हुए कहा, जिस पत्थर के लिए तू पत्ते तोड़ रही है वह निर्जीव है, जबकि पत्ते सजीव हैं। वह भूली हुई मालिन, भेंट जीवित इष्ट को अर्पण करनी चाहिए और ऐसे इष्ट सद्गुरु ही हैं। बाहर से मुंह को ताला लगाकर रखने का भी कोई लाभ नहीं अगर अंतर में संकल्प विकल्प शोर मचाते रहे, शरीर की भूख निरंतर व्याकुल करती रहे तथा तृष्णा की डुगडुगी किसी भी पल बजनी बंद ना हो। वेणी साहब ने कहा है, केवल चुपचाप ध्यान का नाटक करने से क्या प्राप्त होगा। ऐसा तो कुटिल बगुला थोड़ी देर और सारी उम्र करता रहता है। केवल कंद मूल को जीवन का आधार बनाने वाला एक साधक गुरु नानक साहब से मिला तो आपने कहा, केवल साग सब्जी खाकर ही पार उतरना संभव नहीं। शब्द के बिना और कोई चीज़ इस मनोरथ पूरा नहीं कर सकती। सच तो यह है, नाम की कमाई किए बिना किसी को गति प्राप्त नहीं हुई है। पेट को घुमाकर आंतड़ियों की सफाई करना, सोई हुई कुंडलिनी को जगाना और प्राणायाम जैसे अन्य योग के साधन अपनाना हठ कर्म है। ये कर्म अभ्यासी को उबारते नहीं, उसे डुबाने का कारण बनते हैं। नाम बिना फोकट शब्द कर्मा 5 शब्दों के इस आदि तुक की रचना करके गुरु नानक साहब ने गागर में सागर भर दिया है। इससे आगे कोई कुछ कहे तो क्या कहे। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।